आप अपनी जिंदगी के असली मालिक हैं? क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसे जीने का आपने सपना देखा था? या फिर आप हर दिन दूसरों की उम्मीदों और उनके जजमेंट के हिसाब से जी रहे हैं? हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचकर अपना हर कदम रखते हैं, लोग क्या कहेंगे। इसी डर की वजह से हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन लोगों को खुश करने में ही अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप दूसरों को खुश करते करते हैं खुद को ही खो देंगे, तो असली खुशी किसे मिलेगी? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे दूसरों की राय की कैद से बाहर निकलें, अतीत के बोझ को छोड़ें और अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करें। एक किताब की शुरुआत एक जिज्ञासु लड़का और दार्शनिक की बातचीत। ये किताब एक गहरी बातचीत पर आधारित है। एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से बेहद परेशान है। वह कहता है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? दुनिया इतनी खराब क्यों है? लोग मुझे क्यों नहीं समझते? मेरे बचपन की वजह से मैं आज तकलीफ में हूँ। वो सोचता है कि उसका अतीत, लोग और परिस्थितियाँ उसकी खुशी में सबसे बड़ी रुकावट हैं। लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है एक दार्शनिक से। दार्शनिक मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी परेशानी का कारण दुनिया नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। लड़का चौंकता और गुस्से में कहता है, ये कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी दूसरों ने बर्बाद की है। दार्शनिक धीरे से जवाब देता है, असल में तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारे रास्ते में बस एक इंसान खड़ा है, और वो हो तुम खुद। 2. अतीत का जाल, क्या ये सच में आपको बांधता है? दार्शनिक कहते हैं, तुम ये मान चुके हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान को कंट्रोल करता है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है, मैं ऐसा हूँ क्योंकि बचपन में मेरे साथ ये हुआ, या मेरी गलती नहीं, मेरे हालात खराब थे। लेकिन दार्शनिक का कहना है, तुम्हारा अतीत तुम्हें तभी बांधता है जब तुम उसे खुद बांधने देते हो। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा अतीत नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। हम अक्सर अपने अतीत को अपनी अक्षमताओं या दुख के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये हमें बदलाव की जिम्मेदारी लेने से बचाता है। याद रखें, आप अपने अनुभवों को कैसे अर्थ देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके बारे में अपनी धारणा और प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। 3. दूसरों की राय, सबसे बड़ा जाल। दार्शनिक का अगला सबक है, तुम दुखी हो क्योंकि तुम हमेशा ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। हमारे हर फैसले के पीछे ये डर होता है, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। उदाहरण के लिए, हम अक्सर अच्छे कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद बार बार देखते हैं कि कितने लाइक आए। लेकिन याद रखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। यह आपको अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देता है। 4. नापसंद किए जाने का साहस, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। दार्शनिक की सबसे पावरफुल बात, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस रखना होगा। दुनिया इतनी बड़ी है कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है, वो खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। सोचिए, अगर महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद ये सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो अपने मिशन में सफल हो पाते? ये साहस आपको अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने और अपने मूल्यों के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है, भले ही इसके लिए आपको कुछ लोगों की अस्वीकृति का सामना करना पड़े। 5. हर समस्या रिलेशनशिप की समस्या है। दार्शनिक कहते हैं, हमारी हर समस्या किसी न किसी रिश्ते से जुड़ी होती है। अगर आप अकेले होते तो शायद दुख ही नहीं होता। दुख तब आता है जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हम सोचते हैं, वो कितना खुश है और मैं क्यों नहीं हूँ, या वो इतना सफल है, मैं क्यों नहीं हूँ। यह तुलना अक्सर ईर्ष्या, असुरक्षा और दुख को जन्म देती है। दार्शनिक का समाधान सरल है, तुलना बंद करो, आज़ादी पाओ। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और अपनी अनूठी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। 6. सेपरेशन ऑफ टास्क्स, जिम्मेदारियों को बांटना। दार्शनिक ने एक और अहम सबक दिया, हर इंसान की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। ये टास्क्स का पृथक्करण कहलाता है। इसका मतलब है कि हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी चीज़ हमारी जिम्मेदारी है और कौन सी दूसरे व्यक्ति की। अगर आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और वो फिर भी नाराज रहता है, तो ये उसकी नाराजगी उसकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आप केवल अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं, आप किसी और की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना छोड़ देंगे, तभी आप हल्का महसूस करेंगे। ये आपको अनावश्यक बोझ से मुक्त करता है और स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने में मदद करता है। 7. लाइफस्टाइल का झूठ, अगर आप बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है।
दार्शनिक का एक और गहरा विचार है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए अपनी जीवन शैली लाइफस्टाइल को दोषी ठहराते हैं, जबकि ये हमारे अपने चुनाव का परिणाम होती है। लड़का दार्शनिक से कहता है कि वो अपनी असुरक्षा के कारण बाहर नहीं जा पाता या दोस्त नहीं बना पाता। दार्शनिक जवाब देते हैं कि ये तुम्हारी असुरक्षा का बहाना है, न कि असली कारण। एडलेरियन मनोविज्ञान के अनुसार हमारी पर्सनालिटी या हमारी जीवन शैली कोई जन्मजात चीज नहीं है जिसे बदला न जा सके। ये वो चीज है जिसे हम अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में खुद चुनते हैं, और अगर हमने इसे चुना है तो हम इसे बदल भी सकते हैं। दार्शनिक कहते हैं, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बुरी है, बल्कि तुमने दुख को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है ताकि तुम्हें कोई मुश्किल काम न करना पड़े या किसी की उम्मीदों पर खरा न उतरना पड़े। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, कहीं हम भी अपनी कमजोरियों को बहाने के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमेशा संभव है। 8. सामुदायिक भावना और योगदान का भाव, सच्ची खुशी का रहस्य। दार्शनिक बताते हैं कि सच्ची खुशी और आत्ममूल्य की भावना तब आती है जब हम खुद को किसी बड़े समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं और उसमें योगदान देते हैं। एडलेरियन के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उनका अस्तित्व दूसरों से जुड़ा है। हमारी सारी समस्याएं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ही है। दार्शनिक कहते हैं, आपकी खुशी तब आती है जब आप ये महसूस करते हैं कि आप दूसरों के लिए उपयोगी हैं, कि आप समाज में कुछ योगदान दे रहे हैं। ये योगदान का भाव सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन कहलाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या समाज के लिए कुछ करते हैं तो हमें आत्ममूल्य और खुशी का अनुभव होता है। सोचिए, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो अंदर से कितनी शांति और खुशी मिलती है। 9. खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। वर्तमान में जीना। दार्शनिक बार बार जोर देते हैं कि खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं है जिसे किसी भविष्य के पल में हासिल किया जाएगा। ये वर्तमान में जीने और हर पल में उद्देश्य खोजने का एक तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा, या जब मुझे मेरी मनचाही चीज मिल जाएगी तब खुश होऊंगा। लेकिन दार्शनिक कहते हैं कि खुशी एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है। जीवन एक रेखा नहीं है जिसकी कोई शुरुआत और अंत हो। जीवन डॉट्स की एक श्रृंखला है और प्रत्येक डॉट एक अभी है। आप जो जीवन जी रहे हैं वो यही अभी है। इसका मतलब है कि भविष्य में खुश होने का इंतजार न करें, अभी इस पल में खुशी पाएं। दौड़ने वाला धावक खुशी को फिनिश लाइन पर नहीं बल्कि दौड़ने की प्रक्रिया में पाता है। 10. असली आज़ादी की ओर पहला कदम। दार्शनिक कहते हैं, खुश रहना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुश रहने का साहस रखना। खुशी कोई जटिल अवधारणा नहीं है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। दूसरों की राय को अनदेखा करने का साहस, अपने अतीत के बहाने छोड़ देने का साहस और अपनी जिम्मेदारी लेने का साहस। क्या आप साहसी हैं? क्या आप खुद के लिए जी सकते हैं? क्या आप नापसंद किए जाने का साहस रख सकते हैं? कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दूसरों की सोच के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते रहना चाहते हैं, या फिर आप नापसंद किए जाने का साहस रखकर अपनी असली जिंदगी जीना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी सोच की कैद से बाहर निकल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, बी ब्रेव, बी फ्री।